अब आपको बताएं, अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है। परदेसी कहते हैं ईद अहलो अयाल और दोस्तों के साथ मनाएंगे। ईद की खुशियां अपनों के संग। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पर टिकट के हसूल के लिए कतारों में लग गई। बाज मुसाफिर टिकट के लिए परेशान हैं, तो बाज कहते हैं 20 रोज कबल ही टिकट ले चुके हैं ताकि ऐन वक्त पर मुश्किल न झेलना पड़े। ईद यहाँ अकेले मनाने के बजाय अपने अहलो अयाल के साथ मनाएंगे। हमने तकरीबन 20 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ी और क्योंकि एंड टाइम पे फिर वो नहीं मिलता, टिकट्स नहीं मिलते, रश ज़्यादा होता है। बैड एक्सपीरियंस रहा है पहले पास में। ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन पहले से टिकट करवा ले तो अच्छा ही है, क्योंकि ईद के मौके में तो बहुत रश होता है आने जाने का। मुसाफिरों का कहना है कि घर वाले ईद के दिनों में राह तकते हैं, सारा साल यहाँ अकेले होते हैं। इन दिनों में घर जाना अव्वलीन तरजीह होती है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची से बड़ी तादाद में परदेसी अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए बेचैन हैं। सदर बस स्टैंड पर मुसाफिरों का रश है। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी बेताब। सदर बस स्टैंड पर अंदरूने मुल्क जाने वाली गाड़ियों पर रश हो गया। शहरियों ने शिकवा किया है कि ईद के मौके पर बस मालकान मनमाने किराया वसूल कर रही हैं। कराची से अंदरूने सिंध के किराए में 300 से 500 रुपए इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि पंजाब जाने वाली गाड़ियाँ 600 रुपए से जायद किराया वसूल कर रही हैं। ये किराया 1500 1600 ले रहे हैं, जिधर 800 किराया था उधर 1500 1600 ले रहे हैं। ये मौका ले रहा है किराया कराची का, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। बस मालकान का कहना है कि जब डीजल महंगा मिलता है तो किराया भी इजाफा लेंगे। ये बिल्कुल तो सही तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है और गाड़ी वहाँ से जब लाड़कान से आती है तो बिल्कुल गाड़ी में 3 बंदे होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, एक हेल्पर होता है। जाहिर बात है हमें 1 लाख रुपये डीजल का खर्चा है, तो हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। बस अड्डों पर टिकट न मिलने पर कई मुसाफिर रुलते दिखाई दिए। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। मुल्क भर की तरह कराची में भी बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर में वाक़े ताहरी मस्जिद में बोहरी बरादरी ने नमाज ईद की अदायगी की है। नमाज ईद के मौके पर मुल्क और कौम की सालमियत और अमन सलामती के लिए भी खसूसी दुआएं मांगी गईं, जबकि इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहरी मस्जिद और इसके एतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात की गई। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का रवा बरस ईद सीजन पर मायूसी का इजहार है। कहते हैं कि ताजरों का सिर्फ 50% ही माल फरोख्त हुआ है। महंगाई का सुनामी ताजरों का ईद सीजन बहा ले गया। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि ताजरों का ईद का सीजन बर्बाद हो गया। 75 सालों में कारोबारी तबाही की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ 50% माल फरोख्त हुआ, बामुश्किल 40% लोगों ने खरीदारी की। गुज़िश्ता 75 सालों में महंगाई और कारोबारी तबाही की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ईद सेल सीजन पर ताजरों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% माल भी फरोख्त नहीं किया। बामुश्किल 40% लोगों ने ईद पर खरीदारी की, जिनमें 80% खरीदारी बच्चों और खवातीन के कपड़ों के लिए की गई। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ताजिर सप्लायर्स के मकरूज हो गए, फरोख्त के लिए स्टॉक किया गया, 70% माल मुंजमद हो गया, मुलाजमीन को तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया। ताजिर सप्लायर्स के मकरूज हो गए, फरोख्त के लिए स्टॉक किया गया, 70% माल मुंजमद हो गया, मुलाजमीन को तनख्वाहें देना भारी पड़ गया। इससे कबल सिटी 21 से गुफ्तगू में सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर जमील पराशा भी रवा बरस ईद सीजन पर भी मुकर्ररा करदा हदफ पूरा न होने का शिकवा कर चुके हैं। काविश में मन, सिटी 21। ईद उल फितर के मौके पर अपनी तराश खराश के शौकीन मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। सेल्फी सैलून में कोई स्टाइलिश हेयर कट तो कोई फेशियल करवाने पहुंच गया। यारियां ईद उल फितर की हो तो मर्द भला क्यों पीछे रहें। मलबूसात खरीदने के बाद अब अपनी तराश खराश के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कोई हेयर कट करवाकर ईद के रोज लोगों की निगाहों का मरकज बनना चाहता है, तो कोई फैशन के जरिए अपनी चमक से दिलों में घर करने की आरजू दिल में पालता है। गुलशन इकबाल में वाक़े सेल्फी सैलून में भी नौजवानों की कसीर तादाद अपने आप को संवारने पहुँच गई। जितनी सर्विसेज है यहाँ की, इनकी तकरीबन सारी मैंने यूज़ करी हैं सर्विसेज, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा करते हैं, प्रॉपर टाइम देखते हैं। कोई पैकेजेस डील वगैरह भी आती है तो उसमें ये नहीं होता है कि भाई कस्टमर आया तो वह जल्दी जल्दी निपटा दिया। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता ये लोग लगे रहते हैं।
मैं अभी फेशियल करवाने आया हूँ, कटिंग करवाने आया हूँ और इंशाल्लाह फिर क्या कहते हैं खतवत भी बनवाएंगे। दूसरी तरफ सैलून्स मालिक का कहना था कि ईद के मौके पर हेयर कट के 500 और स्टाइलिश हेयर कट के 700 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। फेशियल, मिनीक्योर, पेडिक्योर और बॉडी मसाज की सर्विसेज भी दस्तयाब है। नॉर्मल हेयर कट हमारा 500 है, ठीक है। स्टाइलिश हेयर कट जो है वो 700 है। तो इसके अंदर हमने आफ्टर डिस्काउंट भी रखा है ईद के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकता 20% हमने इसके अंदर डिस्काउंट रखा है। कराची के इस बेहंगम ट्रैफिक और धूप मट्टी में मर्दों के लिए जरूरी है कि अपनी ग्रूमिंग पर तवज्जो दी जाए और ईद का इस्तकबाल हशाश बशाश चेहरों के साथ किया जाए। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। ईद के पहले रोज पीपल्स इलेक्ट्रिक और पिंक बस सर्विस बंद रहेगी। पीपल्स बस इंतजामिया की ईद उल फितर के पहले रोज तमाम सर्विसेज बंद रखने का ऐलान सामने आया है। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया की जानिब से इस चीज़ का बाकायदा ऐलान किया गया है कि ईद के पहले रोज पीपल्स बस सर्विस की तमाम सर्विसेज जो है वो मअतल रहेंगी, जिनमें पीपल्स बस सर्विस रेड बस सर्विस है और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस है, इसके अलावा पिंक बस सर्विस है। ये तीनों सर्विसेज ईद के पहले रोज के लिए आवाम के लिए जो है बंद रहेंगी, जबकि ईद के दूसरे और तीसरे रोज इसको जो है वो बहाल करने का ऐलान किया गया है। ये कहा गया है कि इनकी 1 दिन की छुट्टी है, जिसके बाद 2 दिन दूसरे दिन ईद के ये गाड़ियां जो है वो आवाम के लिए सड़कों पर ले आएंगे। और इस हवाले से पीपल्स बस इंतजामिया का ये बताना है कि ये सर्विस सिर्फ 1 रोज के लिए बंद की गई है। आदिया नाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अंदरूने मुल्क चलने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी कुछ गाड़ियां ताखिर से कराची आ रही हैं। आदिया नाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। आदिया, कौन कौन सी गाड़ियां हैं ताखिर का शिकार हैं? एक्सप्रेस है जो कि तकरीबन 2 घंटे 22 मिनट की ताखिर से कराची जो है वो पहुंच रही है, और मिल्लत एक्सप्रेस है जो कि 1 घंटा 10 मिनट की ताखिर का शिकार है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 1 घंटा 44 मिनट की ताखिर से यानी कि लगभग 2 घंटे की ताखिर से आ रही है। तेजगाम एक्सप्रेस 1 घंटा 5 मिनट, अलामा इकबाल एक्सप्रेस तकरीबन 1.5 घंटे की ताखिर से कराची पहुंची है। आदिया नाज हमें अपडेट करें थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद से कबल मार्केट में नए करेंसी नोटों की ब्लैक में फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। मुनाफाखोर मनमानी कीमतों पर नए नोट फरोख्त करने लगे हैं। ईद से कबल मार्केट में नए करेंसी नोटों की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंच गया है। ईद से कबल नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त। 10 वाली गड्डी पर 350, 20 वाली गड्डी पर 250, जबकि 50 और 100 वाली गड्डी पर 700 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। शहरी कहते हैं नई करेंसी नोटों पर नाजायज मुनाफा वसूल किया जा रहा है। लगता है इस बार बच्चों को पुराने नोट ही देने होंगे। मैंने 50 रुपए वाली गड्डी ली है, नहीं 700 रुपया भी लिया है मेरे से इन्होंने, और 20 वाली गड्डी पे 350 रुपया, 10 वाली गड्डी पे भी 350 रुपये। 1000 वाली गड्डी को 1300 में भी बेच रहे हैं, 1400 में भी बेचे हैं, और कुछ जगह तो 500 में भी बिक रही है। महंगे दामों तो बेच रही है, बात तो यकीनन सही है, महंगे दामों बेच रहे हैं, मगर इतना नहीं होना चाहिए था। चलो मुनासिब लेते हैं, ये तकरीबन 50% पे आ गए, समझे ना, तो 10% चल जाता है। आम बंदा अगर घर में छोटे बच्चों को अगर कुछ देना हो, ईदी देनी हो या कुछ मामला करने हो, ये तो ये है कि मतलब स्टेट बैंक ने तो बिल्कुल हाथ खड़ी कर ली है, उनके पास तो पैसे ही देने को नहीं है। स्टेट बैंक ने इस बार भी ईद उल फितर पर नए नोट जारी ना करने का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन इमरान एके के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। कराची में जुम्मतुल विदा के मौके पर मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी की गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। मरकजी रास्तों पर सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। कराची में जुम्मतुल विदा के मौके पर मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। मरकजी रास्तों पर सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुम्मतुल विदा है और आज नमाज जो है उसकी तैयारी की जा रही है, नमाज जुमा की, जिसमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। मरकजी रास्तों पर सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। शहर की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बात करेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की?
आज बिल्कुल देखें, आज जुम्मतुल विदा है। जुम्मतुल विदा के हवाले से कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम औडो की जानब से अहकामात जारी किए गए थे कि तमाम SDPOs और SHOs जुम्मा की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम जो सिक्योरिटी है उसकी निगरानी खुद करें और जुम्मा नमाज ख़त्म होने तक वो वहाँ पर मौजूद रहें। इस हवाले से मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ़ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दाखिली रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और उसके साथ साथ सादा लिबास एहलकार जो हैं उनको भी दाखिली और खारजी रास्तों पर मुकर्रर किया गया। उसके साथ साथ ये हिदायत भी जारी की गई थी कि मसाजिद और इमाम बारगाहों के करीब जो है पार्किंग कायम नहीं की जाए, पार्किंग दूर की जाए। उसके अलावा इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है उसको भी मजबूत बनाया जाए। इस हवाले से कराची में मसाजिद और इमाम बारगाहों की जो सिक्योरिटी है उसको सख्त बनाया गया है और इस हवाले से SHO SDPO तमाम सिक्योरिटी की जो निगरानी है वो खुद कर रहे हैं। जी इम्तियाज़, ये भी बताइएगा, नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम थाना जात की सतह पर राब्तों के तहत हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। राब्तों के तहत मुमकिन इकदाम के हवाले से क्या कहा जा रहा है? कोई राब्ता नंबर जारी किया गया है? किस तरह से इसको किया जाएगा? आज बिल्कुल ये इस तरह से होता है कि जिस थाने की हदूद में जो मसाजिद होती हैं वो पुलिस जो है उन मसाजिद के साथ रब्ता कायम करती है। मसाजिद इंतजामिया के साथ मिलकर सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब दिया जाता है। पुलिस के साथ साथ मसाजिद इंतजामिया के जो सिक्योरिटी होती है वो इस दौरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम देती है और मसाजिद में नमाज के टाइम के हिसाब से जो है वो सिक्योरिटी वहाँ पर मुयस्सर की जाती है और नमाज शुरू होने से पहले पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँचती है और इंटेलिजेंस बुनियाद पर वहाँ पर जो है निगरानी भी की जाती है। मसाजिद के CCTV फुटेज जो है उनकी भी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि किसी भी अगर मशकूक शख्स कहीं भी नज़र आता है तो उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है। इस हवाले से मसाजिद और इमाम बारगाहों की जो इंतजामिया है वो पुलिस के साथ राब्ते में रहती है और उसके साथ साथ पुलिस के जो अफसरान हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं और मसाजिद और इमाम बारगाहों की जो सिक्योरिटी है उसको हतमी शक्ल दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अपडेट करने के लिए। रमज़ान मुबारक आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन गैस के मसाइल बदस्तूर बरकरार रहेंगे। गैस प्रेशर में कमी और बंदिश से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन शहरियों के गैस से मुतालिक मसाइल ताहाल ख़त्म नहीं हो सके हैं। शहरियों को ताहाल सैर रफ्तार में गैस के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गैस की बंदिश की शिकायत शहरियों की जानिब से सामने आती है तो दूसरी जानिब शहरियों को ये भी कहना होता है कि सैर रफ्तार में गैस प्रेशर में इंतहाई कमी का सामना होता है, जिसकी वजह से बर वक्त सैर रफ्तार तैयार करना उनके लिए जो है वो चैलेंज बन जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को या फिर LPG गैस सिलेंडर पर सैर रफ्तार की तैयारी करनी पड़ती है या फिर लकड़ियाँ जलानी पड़ती है या फिर इसके साथ साथ होटलों से उनको जो है वो खाने पीने की अशिया लानी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका महंगाई की वजह से उनके जो माली जो बोझ है वो बढ़ गया। जबकि SSGC का कहना है कि जो SSGC हुकाम जो है सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए कोशा है, लेकिन इसके साथ साथ SSGC का जो सिस्टम है उसमें गैस प्रेशर में कमी का सामना है, लेकिन लाइन पैक को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि शहरी को जो है वो बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रखी जा सके। इसके साथ साथ शहरी को SSGC का ये भी कहना है कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जो कि दीगर ज़राए से गैस चोरी करते हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम SSGC हुकाम कोशिश कर रहा है कि बिला तातुल जो सार्फिन है उनको गैस की फराहमी जो है वो जारी रखे। जी, शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कीमतों से मुतल्लिक तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में सब्ज़ी की कीमतों में कल और आज की बनिस्बत कोई खातिर ख्वाह इजाफा तो देखने में नहीं आया। आलू की कीमत आज भी जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। प्याज की कीमत जो है वो 10 रुपये कमी के बाद 2 रुपये फ़ी किलो में जो है वो प्याज मिल रही है। इसके अलावा टमाटर की जो कीमत है वो 80 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो टमाटर बेचा जा रहा है। इसके अलावा हरी मिर्च की जो कीमत है वो अलबत्ता 50 रुपये पाव तक जो है वो हरी मिर्च पहुँच चुकी है। तुरई की कीमत 100 रुपये तक जो है वो मुस्तहकम है। इसके अलावा करेला जो है वो 20 रुपये के इजाफे के बाद अब 120 रुपये किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा जो है वो 20 रुपये इजाफे के बाद अब 100 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुंच चुका है। हरे धनिए और पुदीने की जो गड्डी है उसकी कीमत में जो है वो 5 रुपये का इजाफा हुआ है। कल हरे धनिए और पुदीने की गड्डी जो 15 रुपये में दस्तियाब थी अब उसके लिए जो है वो 20 रुपये तक जो है वो देने पड़ रहे हैं। जबकि अदरक और लीमू की जो कीमत है वो 600 रुपये मुस्तहकम है। इसके अलावा लहसुन की जो कीमत है वो भी 400 रुपये पर आज मुस्तहकम है। जी, ईद की तैयारियों में खातीन मेहंदी को नहीं भूल सकती। कराची के मीना बाजार में खातीन का रश सुबह से ही लग गया है। बात करेंगे आदियानाज से। जी आदिया।
बिल्कुल, आज अब ईद में आखिरी रोज़ बाकी रह गया है और ऐसे में ख़वातीन की तैयारियां तो आपको मालूम है आखिरी लम्हात तक चलती रहती हैं। कपड़े भी ले लिए, ज्वेलरी ले ली, जूते ले लिए, हर चीज़ ले ली और अब कॉलर्स भी जाने का सिलसिला जारी है। इसके बाद जो असल मरहला होता है वो मेहंदी लगाने का होता है। किसी को सजना को दिखानी है और कोई फिर वैसे ही अपने हाथों में मेहंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कराची के मीना बाज़ार में इस वक्त वाकई ही मीना बाज़ार सजा हुआ है, मेहंदी बाज़ार कह लीजिए इसे, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सुबह के वक्त से यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हुआ है और जो मेहंदी लगवा चुकी हैं ख़वातीन उनसे भी आपकी बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मेहंदी पहले तो आप नजरा में दिखाएं ना अपनी। ये देखिए जी मेहंदी लगी है, कैसी लग रही है आपको? मुझे बहुत प्यारी लग रही है और इस हाथ में भी देखिए जबरदस्त है ना, क्योंकि मेहंदी जो ना लगाई जाती है बड़ी प्यारी सी मेहंदी है मीना बाजार में। और दूसरी बात ये कि साल में एक दिन आता है ऐसा कि जो हम भर भर के लगाते हैं मेहंदी, तो लगाए ये देखे मेहंदी। जिसको लगानी है तो वो पार्लर में आ जाए और मीना बाजार में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हर साल ये सिलसिला होता है, आप मेहंदी भी खराब हो गई, चलें इसको सेट कराते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि हर साल ये सिलसिला होता है और फिर मेहंदी लगाने का खास शौक है या किसी को दिखानी है? नहीं नहीं, हस्बैंड को भी दिखानी है, क्यों नहीं दिखानी। और भाई जब तक मेहंदी ना लगवा तो इसका मजा ही नहीं आता। ये बताइए, सच से बताइएगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जो शौहर हैं वो फरमाइश भी करते हैं ना कि मेहंदी, तो नाम भी लिखा है ना, ये देखिए आई। मेहंदी में आजकल वैसे एक रिवाज है कि ये नाम जो है लिखने का। हस्बैंड में से पूछेंगे मेहंदी पे मेरा नाम लिखा तो मैं दिखा दूंगी भाई आई लिखा है, ये देख लीजिए, लेकिन नाम नहीं बताऊंगी क्या नाम है मेरे हस्बैंड का। अच्छा सिर्फ ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे कि आप कितने बजे आई थी मेहंदी लगाने के लिए? क्या ये सोच के कि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता? दायरे घर टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि रात में इतने बिजी होते हैं घर में, क्योंकि खाने पकाने होते हैं, ये वो ये, तो बस जल्दी जल्दी मैं आई। सुबह के टाइम पर ना मेरी बेटी आई है लेकिन उसको दिखा नहीं सकती, तो बस यही है, आपको पता ही है कि सुबह के टाइम पे ज़्यादा अच्छी लग जाती है मेहंदी, रात में रश बहुत होता है। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, रात में बहुत रश होता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। खातून से हमने आपकी बात कराई और उन्होंने बताया कि वो अपने शौहर की फरमाइश पर जो है वो मेहंदी लगा रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ज़्यादातर फरमाइश सजना की जानिब से आती है, तो उन्होंने उनकी वजह से मेहंदी लगाई और अब वो घर जाके उनको दिखाएंगी भी। और ये किसी एक खातून खाना की कहानी नहीं है, यहाँ हर घर की यही कहानी है। डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद की हिदायत पर पुलिस शोहदा की फैमिलीज में ईदी और मिठाई तकसीम की गई। डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद का कहना है कि सिक्योरिटी डिवीजन बहैसियत इदारा हमेशा अपने शोहदा के साथ खड़ा रहेगा। शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी डिवीजन की खुसूसी तश्कील करदा अफसरान पर मुश्तमिल टीमों ने शोहदा के घरों का दौरा किया। शोहदा अहलकारों के अहल खाना ने ईद उल फितर के मौके पर इनसे मुलाकात करने और इन्हें याद रखने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।